इस वीडियो में मैं अपने पिछले वाले एपिसोड का इंट्रो को रिक्रिएट करने सिखाने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप भी इसी लूप में फंसे हो, मेरा एडिटिंग क्यों इतना अच्छा नहीं होता, मैं दूसरों की जैसा एडिट नहीं कर पाता, मैं नहीं कर पाऊंगा आई कुछ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम ना सिर्फ एक इंट्रो को बनाना सीखेंगे, बल्कि उसके अंदर का वो राज जानेंगे जिससे आप ना सिर्फ ये बल्कि खुद से एडिट कर पाओ। जैसे ये मैंने कैसे 3D कैमरा का यूज करके ये सीन को एनिमेट किया, और मैंने कैसे ये क्लाउड में जान डाला, एंड ये एडवांस ग्लो टेक्स्ट ये मैंने कैसे बनाया, और ये PNG ग्लास साइन वाला इफेक्ट कैसे बनाया। सारा कुछ बस एक वीडियो में बिल्कुल डीप से जानेंगे। तो वीडियो करते ही स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एलाइड मोशन में आ जाएंगे और यहाँ पर आके प्लस आइकन पे टैप करके आप 16:9 का रेशियो को सिलेक्ट कर लेना। एंड अब हम इसका कलर को व्हाइट से ब्लैक कर देते हैं। देन क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। अब प्लस आइकन पे आप टैप करना, देन मीडिया में आना और यहाँ से आप मतलब अपना जो फाइल जहाँ पर आपने रखा होगा सारा कुछ वहाँ उसको सिलेक्ट कर लेना। और मैं यहाँ से बैकग्राउंड इसको ले लेता हूँ। अब इसका मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना और इसका स्केल पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से इसको स्केल कर लेना अपना फ्रेम में, ठीक है। अब प्लस आइकन पे टैप करो, देन मीडिया में आ जाओ और उसके बाद इस वाले कैरेक्टर को ऐड कर लेना। इसका बैकग्राउंड अभी ग्रीन इसके ना हटाएंगे, तो इफेक्ट पे आके ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना और इसको स्लाइड करके क्रोमा की को ऐड कर लो, स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लो। अब इसका कलर को सिलेक्ट करो, कलर पे क्लिक करो, देन ये पेंसिल वाला आइकन दिख रहा होगा इस पे क्लिक करो और ये मिडिल में जो पॉइंट दिख रहा है इसको सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से अपना बैकग्राउंड में लाके छोड़ दो बस। इसके बाद आपका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। और अगर ज़्यादा नहीं होता है तो आप थ्रेशोल्ड का इसका बढ़ा सकते हो और अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर ऐड इफेक्ट पे क्लिक करो बैक आके, देन यहाँ पर सर्च करना आप बैंड और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लो। फिर इसका प्रॉपर्टी ऑन करो, देन अब इसका स्टार्ट वैल्यू का आप 30 कर देना। तो मैं इसको लाइक कितना कर लेता हूँ। देन एंगल पे आना और इस फर्स्ट का 4 कर लेना, लेकिन और एक की फ्रेम ऐड कर लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरा हुआ ये इसका जो ड्यूरेशन है मेरा छोटा है, तो मैं इसको लाइक 3 सेकंड तक रखूंगा इसको मैं। तो मैं 3 सेकंड तक यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करके दोनों को यहाँ तक कर लूंगा ड्यूरेशन को। अब मैं PNG जो कैरेक्टर वाले लेयर पे क्लिक करूंगा और उसके बाद एंगल पे आके इसको माइनस कर लूंगा। पहले +4 किया पहला की फ्रेम में, देन लास्ट वाला की फ्रेम में -4। अब इसका ग्राफ पे क्लिक करना और सेकंड वाला ग्राफ को सिलेक्ट करो और उसके बाद इसको इस थर्ड वाले को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से ग्राफ बना लो जैसे मैंने बनाया है। बस इतना करने के बाद आपका जो कैरेक्टर का मुंडी होता है वो एनिमेट हो जाएगा, लाइक मैंने जैसे एनिमेट किया है वैसा, ठीक है। तो अब इतना करने के बाद आप बैक आ जाओ। देन अब हम बैकग्राउंड को थोड़ा बना लेते हैं अच्छे तरीके से। तो उसके लिए आप इफेक्ट्स पे आना बैकग्राउंड का, देन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करो और यहाँ पर सर्च करना सॉलिड कलर, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लो। देन अब ये जो कलर है ना इसका हम ब्लेंडिंग मूड चेंज कर देते हैं, तो नॉर्मल है उस पर क्लिक करो, देन इसको मल्टीप्लाई कर दो। देन आपका देखना बैकग्राउंड मेरे जैसा हो जाएगा जैसा मैंने वीडियो में बनाया था। बस इतना सिंपल है। अब इसका मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना, देन जेड एक्सिस पे क्लिक करो और इसका जेड एक्स वैल्यू का आप 250 कर दो, ठीक है, माइनस का, देन डन। और इसके बाद देखना ये कैरेक्टर आगे आ जाएगा, मतलब हम लोगों का बैकग्राउंड से आगे हो जाएगा, जेड एक्सिस में चेंज हो जाएगा। तो इसका स्केल का मदद से इसको फिट कर लेना अपना फ्रेम में। देन उसके बाद प्लस आइकन पे टैप करके मीडिया में आना और ये क्लाउड वाला PNG को ऐड कर लेना। सारा का लिंक मेरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे है लिंक टेलीग्राम चैनल का। तो अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके यहाँ से हम लोग इसका जेड एक्स वैल्यू को थोड़ा बढ़ाएंगे और इसको हम लोग आगे कर देंगे फ्रेम से, ठीक है, लाइक कैरेक्टर से आगे। और इसका स्केल की मदद से हम लोग कुछ इस तरीके से, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म की मदद से हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब इतना करने के बाद प्लस आइकन पे टैप करना दोबारा, देन नेक्स्ट क्लाउड PNG को ऐड कर लो। अब इसका मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाओ, देन जेड एक्सिस पे आप लोग बढ़ा के इसको लाइक मैं कैरेक्टर से थोड़ा ऊपर रखूंगा, तो मैं कैरेक्टर के पीछे में इसको भेज देता हूँ, लाइक 100 में इसको लाइक कर लूंगा जेड एक्स वैल्यू को और ये पीछे चला जाएगा कैरेक्टर के। एंड अब हम इसका क्लाउड PNG को यहाँ पर रख लेंगे। देन इतना करने के बाद आप प्लस आइकन पे दोबारा टैप करना, देन मीडिया में आ जाना और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ दूसरा क्लाउड PNG को। अब इसको ऐड करने के बाद हम जेड एक्स वैल्यू को थोड़ा बढ़ाएंगे, लाइक इतना जैसे कैरेक्टर के पीछे ही रहे ये, और इसका मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसको थोड़ा हम इस तरीके से कर लेंगे अपना फ्रेम में। एंड इतना करने के बाद आप यहाँ पर देखना ये रेशियो के अकॉर्डिंग कर लेना, मतलब अपना ड्यूरेशन को सेट कर लेना। अब ये सब हो जाने के बाद प्लस आइकन पे दोबारा टैप करना और मीडिया में आ जाना और यहाँ से हम इस वाले PNG को ऐड कर लेंगे, इसका भी मिल जाएगा और इसका भी ड्यूरेशन को हम लोग लास्ट तक कर लेते हैं, लाइक 3 सेकंड तक। अब हम
इस पे क्लिक करेंगे क्लाउड वाले पीएनजी पे, देन इफेक्ट पे आएंगे, देन ऐड इफेक्ट, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे फ्रैक्टल वार्प, ये सर्च कर लेना आप। देन इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लो। अब इसका प्रॉपर्टी ऑन कर लेना, देन पोजीशन में एक की फ्रेम ऐड करना, देन फर्स्ट में इसको कर लेना उंगली से पकड़ के, देन दोबारा यहाँ पर आप लोग इसका एक्स वैल्यू पे क्लिक करके इसको 100 कर लो, देन वाई वैल्यू को आप 500 कर देना। इस तरीके से चेंज कर देना है दोनों वैल्यू को, और उसके बाद आप इस दोनों की फ्रेम फर्स्ट में और एंड में रख लेना। एंड अब हम क्या करेंगे, इसको देखना आप, ये मतलब क्लाउड एनिमेट हो जाएगा, बस इतना ही करना आप लोगों को। देन कॉपी इफेक्ट कर लो। अब ये इफेक्ट जो हमने कॉपी किया, तीनों क्लाउड पीएनजी जो हम लोगों ने सेट किया था, तीनों में ये सेम इफेक्ट पे आके पेस्ट कर देना तीनों में, ठीक है। और इसके बाद देखना आप क्लाउड एनिमेट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर देखो ये क्लाउड गैप दिख रहा है, तो उसको हम लोग मूवमेंट आसमान में आके कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे जिससे हमारा ये खाली खाली ना लगे। एंड इतना हो जाने के बाद हमारा सीन पूरी तरीके से सेटअप हो चुका है। अब हम इसको एनिमेट करेंगे लाइक नो लेयर की देके, ठीक है। तो पहले हम इसका यहाँ पर कैरेक्टर पे आके एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे, देन थोड़ा आगे आके दूसरा की फ्रेम ऐड कर लेंगे, देन पहले वाले की फ्रेम पे आप आ जाना, और यहाँ पर आप इसको कैरेक्टर को एकदम नीचे ले आना, ठीक है। लाइक नीचे से ऊपर जाएगा कैरेक्टर, कुछ इस तरीके से एनिमेट हो गए। और यहाँ पर ग्राफ पे क्लिक करेंगे और इस वाले ग्राफ को आप बना लेना कुछ इस तरीके से, ठीक है। लास्ट वाले को सिलेक्ट करके मेरे जैसा कर लेना ग्राफ। एंड ये करने के बाद आप लोग दोबारा प्लस साइन में टैप करना, और इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे आएंगे। देन यहाँ से हम लोग कैमरा को ऐड कर लेंगे। अब कैमरा को ऑन करने के लिए इस पे टीवी वाला आइकन पे क्लिक करके कैमरा पे सिलेक्ट करना, और ये ऑन हो जाएगा। एंड अब हम लोग यहाँ पर कैमरा वाले लेयर पे क्लिक करेंगे, देन एक की फ्रेम ऐड करेंगे लाइक हम लोग 120 फ्रेम पे, देन उसके आगे एक की फ्रेम ऐड करेंगे, और इसका जेड वैल्यू को हम लोग कुछ इस तरीके से मतलब जूम कर लेंगे, जेड वैल्यू को बढ़ा के माइनस करके, और बस हम लोग कुछ इस तरीके से अपना फ्रेम में इसको सेट कर लेंगे, जैसा कि ये क्लाउड यहाँ पर दिखे और जूम होके कुछ इस तरीके से हमारा सीन एनिमेट होके आए। देन ग्राफ पे आके आप लोग ये वाला ग्राफ को सेट कर लेना, देन आपका यहाँ पर लाइक इस तरीके से एनिमेट हो जाएगा जैसे मैंने एनिमेट किया था अपना वीडियो में। बस अब आप लोग यहाँ पर देखना, हम लोग यहाँ से अब इस वाले को करेंगे, तो इसका आप कट कर देना पीछे के पार्ट को यहाँ पर, देन की फ्रेम में यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करना, देन फर्स्ट की फ्रेम में आप लोग ये इसको नीचे कर लेना कुछ इस तरीके से, ठीक है। और थोड़ा आगे आके एक की हम लोग इसका ग्राफ ऐड कर देंगे, ग्राफ पे आके इस वाले ग्राफ को हम लोग कुछ इस तरीके से बना लेते हैं ग्राफ। बस इतना हो जाने के बाद आपका देखना ये मतलब पहले सीन एनिमेट होगा, और उसके बाद ये वाला पीएनजी आएगा जो था अच्छा दिख रहा है। अब इतना हो जाने के बाद आप देखना यहाँ पर कैमरा का जो एंडिंग की फ्रेम है उससे पहले आप आके प्लस आइकन पे टैप करना, देन नोन लेयर को ऐड कर लेना, यानी कि कैमरा का एंड होने से पहले हम लोग नोन लेयर ऐड कर लेंगे जिससे हम लोग का जो स्मूथ होगा ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो अब आप नो लेयर को यहाँ पर आके यहाँ तक कट कर देना पीछे के पार्ट को, देन मूवमेंट ट्रांसफर में आके एक की फ्रेम ऐड करो जो फर्स्ट में लिया हो उस की फ्रेम को। अब पहले तो आप कैमरा वाले लेयर पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके नो लेयर पे सिलेक्ट कर लेना और कनेक्ट कर लेना अपना कैमरा को नो लेयर के साथ। उसके बाद आप यहाँ पर की फ्रेम ऐड करना, और इसका ZX वैल्यू को आप थोड़ा इतना बढ़ा लेना लाइक इतना, और इसका की फ्रेम को एंड तक ले आओ और इस वाले ग्राफ को ऐड कर लो। बस आपका यहाँ तक सीन रेडी हो चुका है हमारा लाइक कितना। और उसके बाद जो हम लोग का एंडिंग पॉइंट है नो लेयर का, उससे पहले आप दोबारा फिर प्लस आइकन पे टैप करना और ऑब्जेक्ट एंड एनिमेंट में आके नो लेयर को फिर से ऐड कर लो। देन पहले वाला नो लेयर को थ्री डॉट पे क्लिक करके दूसरे वाले नो लेयर के साथ कनेक्ट कर लो, और कनेक्ट करने के बाद आप की फ्रेम देके एनिमेट करना, पहले कनेक्ट कर लेना। और उसके बाद अब आप यहाँ पर लाइक 3.3 सेकंड तक मैं इसका रखूंगा नो लेयर को, तो यहाँ के पीछे के पार्ट को डिलीट कर दूंगा। देन मूवमेंट ट्रांसफर में आके एक की फ्रेम ऐड करूंगा जो फर्स्ट में ले आऊंगा इसको, और दूसरे की फ्रेम को हम लोग कुछ इस तरीके से नीचे ले आएंगे अपना जो भी है, ठीक है, जो मतलब फ्रेम से बाहर कर देंगे अपना एलिमेंट सबको। और यहाँ पर हम लोग इस वाले ग्राफ को ऐड कर लेंगे बस, और बस ग्राफ को अच्छे तरीके से सेट कर लो, और ये भी आपका हो चुका है। अब आप देखना यहाँ पर नो लेयर का फर्स्ट में आ जाना, देन प्लस में टैप करके आप यहाँ से इस वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना, देन थ्री डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेच कंपोजिशन एरिया कर लेना। अब इसके बाद आपका पूरा फ्रेम में आ जाएगा ये, और इसका कलर एंड फिल में आके इस वाले कलर को सिलेक्ट कर लेना जो मैंने किया है कलर, ठीक है। और इसका आप पूरा ब्लैक के साइड नीचे ले आना, जिससे कुछ इस तरीके से का आपका कलर बन जाएगा बैकग्राउंड का। एंड अब बैकग्राउंड को ऐड कर लेने के बाद
सबसे पहले नीचे आके तो आप इसका आई वाले इस ऑप्शन को ऑफ कर देना, जिससे होगा हम लोग बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से एनिमेट कर पाएंगे। अब प्लस आइकन पे टैप करके ये वाला सर्कल को ऐड कर लेना। देन सर्कल को इसका मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसको लाइक इतना कर लेना, लेकिन फ्रेम में मेरा सर्कल दिख नहीं रहा है। उसके लिए हम टीवी वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और इसको माइनस कर देंगे। देन आप देखना वहाँ पर ऊपर में दिख रहा है, तो अब हम यहाँ पर नीचे ले आएंगे। इस तरीके से आपको देखना है कि कहाँ पर सर्कल है, अगर नहीं दिखता है तो ठीक है। और इसको हम लोग अपना फ्रेम में ले आएंगे और यहाँ पर लाके सेट कर देंगे। देन इसका कलर हम लोग ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इसका ऐड इफेक्ट पे आएंगे। देन ब्लर पे आके इस वाले ब्लर को ऐड कर लेंगे। देन इसका ब्लर को हम लोग पूरा बढ़ा देंगे लाइक 2.00 तक। देन इसको हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको यहाँ तक ले आएंगे। दूसरा वाला डुप्लीकेट लेयर का मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके यहाँ तक ले आएंगे। बस इतना हो जाने के बाद आपका बैकग्राउंड हो चुका है तीनों लेयर को। अब आप लोग तो उससे पहले तो आप यहाँ पर इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर आप लोग लाइट सर्च करना, लाइट स्वेप, और इसको ऐड कर लेना। इस वाले को ऐड करने के बाद ऑटो प्रोग्रेस को ऑफ कर दो। देन नीचे आना आप थोड़ा और इसका स्केल मिल जाएगा। इसका स्केल को 1 या फिर आप लोग यहाँ पर 230 कर लेना, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा नीचे आना। देन पे इसका इस वाले कलर पे क्लिक करो और इस कलर को सिलेक्ट कर लो व्हाइट पे क्लिक करके। और इस वाले कलर को सिलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा ऊपर आना। देन इसका अल्फा वैल्यू को आप लो लाइक मैं इसको 30 के अराउंड रखूंगा, हाँ। और उसके बाद आप थोड़ा ऊपर आना। देन प्रोग्रेस को आप लोग थोड़ा 123 कर देना। देन आपका हो चुका है। और अमाउंट को आप लोग थोड़ा 190 या फिर 190 के आसपास कर लेना। और शार्पनेस को आप लोग 90 कर देना। बस अब बैक आ जाओ और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखना बैकग्राउंड हमारा रेडी हो चुका है। तो आप तीनों बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप कर लेना। देन आपका बैकग्राउंड रेडी है। अब आई वाले इस ऑप्शन पे इनेबल कर दो, जिससे हमारा ये हो जाएगा। एंड अब पहले इसका मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाओ। देन इसको ऊपर कर दो, यहाँ पर दिख रहा है ना जो, उससे ऊपर कर दो एकदम मेन पोजीशन पे, लाइक इतना तक कर देना। एंड अब आपका हो चुका है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला सीन से ये वाला सीन चेंज हो रहा है।